आपको ये भी बताएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सैफरी की बैठक 20 अगस्त को काबुल में होगी। सैफरी के मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खात्मे और सी पैक की तौसी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान कलदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं शरह सूद 9% पर आनी चाहिए। आज इदारे मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। एक चाय के कप पर तालिबान के लिए दरवाजे खोले गए। जवाब कौन देगा? चंद अनासर की वजह से इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चंद अनासर की वजह से मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकी। भारत को गरूर था कि वो खित्ते का चौधरी है। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया। तो आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि शरह सूद 9% पर आनी चाहिए। अहले गजा पर जिंदगी मजीद तंग। इसराइल की अल जैतून के इलाके पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा, जबालिया और खान यूनस पर गोलाबारी की गई। 24 घंटों में 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 61,776 तक पहुंच गई। गजा में भूख से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। गजाई किल्लत से अमवात 239 हो गई। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इजरायली इलाकों पर मिसाइल दाग दिया, जिससे सायरन बज उठे। इजरायली फौज के मुताबिक उन्होंने मिसाइल को हदफ से पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल से यहूदी बस्तियों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूएन तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि इजराइल की जानिब से यहूदी बस्तियों की तामीर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नई यहूदी बस्तियों की तामीर से 2 रियासती हल के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। बरतानिया ने भी इसराइल के नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे की सख्त मुखालफत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि मंसूबा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसराइल को नई बस्तियों की तामीर फौरी रोक देनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात आज अमरीकी रियासत अलास्का में होगी, जिसमें यूक्रेन जंग और तिजारती अमूर पर बातचीत की जाएगी। सदर ट्रंप ने रूसी और यूक्रेनी सदूर के साथ सैफरी की मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। बुध को यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा था, अगर वो यूक्रेन जंग बंद करने पर रजामंद न हुए तो उसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। 2021 के बाद अमरीकी सदर और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। सदर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है। इजाफी 25% टैरिफ का इत्तलाक अगले कुछ दिनों में होगा। भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकराती नताइज पर है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और ग्लेशियर फटने से तबाही, 17 अफराद जान बहक। रिजर्व में सैलाबी रेले से गांव मलियामेट 8 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से सूरत हाल संगीन हो गई। 7 अफराद लुकमे अजल बने। दर्जनों मकान, पुल और सड़कें तबाह। सैकड़ों सयाब फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने से तबाही। आजाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में सैलाब से 8 जबकि दियामीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए। कहीं घर, कहीं पुल और कहीं शाहराहें तबाह हो गयी। हुंजा, नगर और स्कर्दू में दर्जनों रिहायशी घर, सरकारी इमारतें मलियामेट हो गयी। खड़ी फसलें और दरख्त पानी में बह गए। शाहराह कराकुरुम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहराह समेत कई राब्ता सड़कें बंद हैं। आजाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद के इलाके सरली सच्चा में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वादी नीलम में मुतादिद मकानात और 2 पुल आबी रेले में बह गए। रत्ती गली में सैकड़ों सैयाह फंस गए। 100 को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया नीलम, जेलम और पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। मकबूजा कश्मीर के गाँव हिमालयाई में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। 52 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कमिश्नर जिला किश्तवाड़ के मुताबिक गाँव के मुख्तलिफ इलाकों से 43 लाशें मिली हैं। 200 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम से बनाया जाएगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में आर्मी और रेंजर्स की 41 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश की गई है। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा। कराची में निश्तर पार्क से निकलने वाला जुलूस खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस और रेंजर्स के 7,500 जवान फराइज अंजाम देंगे। मजीद जान लेते हैं नवीद कमाल से। जी नवीद।
बिल्कुल रिपोर्ट कर रहे हैं हमें जिन्ना रोड से, जहां चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले का जो मरकज़ी जुलूस है, इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। चहलम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से आज बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ऐरानिया पर जाकर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में जितनी राहदारियाँ हैं, जितने रास्ते हैं, उन्हें कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। 5,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। जो जुलूस के रास्ते में बुलंदोबाला इमारतें हैं, वहाँ पर जो पुलिस के माहिर निशानेबाज हैं वो तैनात होंगे। रेंजर्स के भी तकरीबन 2,000 के करीब एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको ये भी बताएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सैफरी की बैठक 20 अगस्त को काबुल में होगी। सैफरी के मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खात्मे और सी पैक की तौसी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान कलदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं शरह सूद 9% पर आनी चाहिए। आज इदारे मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। एक चाय के कप पर तालिबान के लिए दरवाजे खोले गए। जवाब कौन देगा? चंद अनासर की वजह से इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चंद अनासर की वजह से मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकी। भारत को गरूर था कि वो खित्ते का चौधरी है। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया। तो आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि शरह सूद 9% पर आनी चाहिए। अहले गजा पर जिंदगी मजीद तंग। इसराइल की अल जैतून के इलाके पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा, जबालिया और खान यूनस पर गोलाबारी की गई। 24 घंटों में 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 61,776 तक पहुंच गई। गजा में भूख से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। गजाई किल्लत से अमवात 239 हो गई। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इजरायली इलाकों पर मिसाइल दाग दिया, जिससे सायरन बज उठे। इजरायली फौज के मुताबिक उन्होंने मिसाइल को हदफ से पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल से यहूदी बस्तियों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूएन तर्जुमान ने वाज़े किया है कि इजराइल की जानिब से यहूदी बस्तियों की तामीर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नई यहूदी बस्तियों की तामीर से 2 रियासती हल के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। बरतानिया ने भी इसराइल के नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे की सख्त मुखालफत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि मंसूबा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसराइल को नई बस्तियों की तामीर फौरी रोक देनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात आज अमरीकी रियासत अलास्का में होगी, जिसमें यूक्रेन जंग और तजारती अमूर पर बातचीत की जाएगी। सदर ट्रंप ने रूसी और यूक्रेनी सदूर के साथ सैफरी की मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। बुध को यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा था, अगर वो यूक्रेन जंग बंद करने पर रजामंद न हुए तो उसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। 2021 के बाद अमरीकी सदर और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। सदर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है। इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक अगले कुछ दिनों में होगा। भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकराती नताइज पर है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और ग्लेशियर फटने से तबाही, 17 अफराद जान बहक। रिजर्व में सैलाबी रेले से गांव मलियामेट 8 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों क्लाउड बर्स्ट से सूरत हाल संगीन हो गई। 7 अफराद लुक़्मा अजल बने। दर्जनों मकान, पुल और सड़कें तबाह। सैकड़ों सयाब फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने से तबाही। आजाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में सैलाब से 8 जबकि दियामीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए। कहीं घर, कहीं पुल और कहीं शाहराहें तबाह हो गयी। हुंजा, नगर और स्कर्दू में दर्जनों रिहायशी घर, सरकारी इमारतें मलियामेट हो गयी। खड़ी फसलें और दरख्त पानी में बह गए। शाहराह कराकुरुम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहराह समेत कई राब्ता सड़कें बंद हैं। आजाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद के इलाके सरली सच्चा में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वादी नीलम में मुतादिद मकानात और 2 पुल आबी रेले में बह गए। रखी गली में सैकड़ों सैयाह फंस गए। 100 को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया नीलम, जेलम और पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। मकबूजा कश्मीर के गांव हिमालयाई में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। 52 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कमिश्नर जिला किश्तवाड़ के मुताबिक गाँव के मुख्तलिफ इलाकों से 43
लाशें मिली हैं। 200 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में आर्मी और रेंजर्स की 41 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश की गई है। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा। कराची में रिश्तर पार्क से निकलने वाला जुलूस खारदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस और रेंजर्स के 7,500 जवान फराइज अंजाम देंगे। मजीद जान लेते हैं नवीद कमाल से। जी नवीद। बिल्कुल रिपोर्ट कर रहे हैं हमें जिन्ना रोड से, जहां चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले का जो मरकज़ी जुलूस है, इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। चहलम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से आज बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ऐरानिया पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में जितनी राहदारियाँ हैं, जितने रास्ते हैं, उन्हें कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। 5,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। जो जुलूस के रास्ते में बुलंदोबाला इमारतें हैं, वहाँ पर जो पुलिस के माहिर निशानेबाज हैं वो तैनात होंगे। रेंजर्स के भी तकरीबन 2,000 के करीब एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे।